जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। बिहार में बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मनोज भारती ने ऐलान कर दिया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला कड़ा और दिलचस्प दोनों हो गया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बांकीपुर से अगर जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल काफी बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए ये शायद जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। प्रशांत किशोर का जोश भी हाई नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि उपचुनाव बिहार की मौजूदा सरकार की परीक्षा है। हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है, ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। वहीं चर्चा ये भी है कि बांकीपुर सीट से कांग्रेस, आरजेडी सहित कई विपक्षी दल उम्मीदवार नहीं उतारते। इस पर क्या कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए। अकेले चुनाव लड़ रहा है, उनके हम लोग की नीतियों पर, हम लोग के सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं है। बाकी जो लोग समझते हैं कि जन स्वराज की मदद करनी चाहिए, उन सबको निमंत्रण है, वो आए, साथ में खड़े हों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़े बड़े अपडेट बताते हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई सीट, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प। अब तक बीजेपी ने नहीं किया उम्मीदवार का ऐलान। 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को मतगणना। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव नितिन नवीन के इस्तीफे की वजह से हो रहा है। नितिन नवीन इस सीट से 5 बार से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में ये सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा के लिए अहम है। वहीं अब तक अपनी चुनावी रणनीतियों से कई दलों को सत्ता दिला चुके प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज मात्र 3.34% वोट शेयर के साथ एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। तब प्रशांत किशोर ने खुद माना था कि चुनाव ना लड़ना उनकी रणनीतिक भूल थी। अब प्रशांत किशोर इस भूल को सुधार रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाते हैं और पहली चुनावी जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं।